जय माता लक्ष्मी भक्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा, ईश्वरी जिंदगी की बातों का ज्ञान कराया जाएगा। वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी का जयकारा अवश्य लगा दें, ताकि इस दीपावली माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसती रहे। भक्तों, माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर करना। भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं। दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आए। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। भक्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा के रख दें, और दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उसे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजराना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाले की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि धनतेरस व दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें।
अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आप ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं भक्तों। खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि दीपावली के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक देता है और यह सोख लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी इसे हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर के दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ, साथ ही कुबेर जी का भी पूजन करते हैं। भक्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हथा जोई हुई दक्षिणावर्ती, शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियां हुई, शक्तिश्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जा
और लक्ष्मी माँ घर में आओ और यह बोलकर आपके पीछे पलटकर नहीं देखना है। आपको अपने घर लौट जाना है। भक्तों, इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर जूते चप्पल या फिर फटे हुए जो कपड़े हैं, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये तीन चीज जहां पर होती है वहां पर मां लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। दीपावली के दिन किसी को तोहफे में चमड़े से बनी चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प काम चलाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दीपावली के दिन किसी भी गरीब व जरूरतमंद को अगर कोई आपके दरवाजे पर आपके भी लेते हैं और आंख ही पारा जाम के बुरा चढ़ा सकते हैं। दीपावली के दिन जाए तो खाली हाथ लौटने ना देना। हो सके मां लक्ष्मी कोई रूप बनाकर आपके घर में आ जाए, आपकी परीक्षा लेने आ जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास दीपावली पर करना है। दोस्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का लेना है। आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के दाने और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें, श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पास रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं। यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधमनी बना देगा और यह बात आपको कॉपी पर लिख कर दे सकता है। दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और यह पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। पैसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है यह जो आपने पोटली बनाई है चावलों की माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। दोस्तों, यह 11 अक्षत का उपाय आपको दीपावली की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का मिल जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का यह उपाय दिवाली की रात को अवश्य करना चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसी चीज है जिसे नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना, क्योंकि माता लक्ष्मी सहाय करेंगी। माता लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा क्योंकि दीपावली के दिन मैं खुद साधना करता हूं, मंत्र जाप करता हूं। तो उस दिन मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे चैनल में जुड़े हैं, सभी की गरीबी मिटाओ, निर्धनता मिटाए। दोस्तों, दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख और कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल के मत फेंकना। ये दोनों चीज जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से नहीं फेंक रहे बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं। घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से लक्ष्मी चली जाती है। ये छोटी छोटी चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए। सारी जानकारी काम आती है और दिवाली की सफाई के दौरान अगर मोर पंख मिल जाए तो उसे भूल कर ना फेंके,
यह गलती करने पर माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आती हैं और जिन घरों में साफ सफाई और सजावटें रहती हैं वहां पर वास करती हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार दिवाली हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। हर साल 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज के पर्व के साथ ही होता है। इस बार वर्ष 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। 14-19 अक्टूबर रविवार को रहेगी, जिसे नरक चतुर्दशी का स्नान कहा जाता है और इसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण देव दिवाली 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी और अमावस्या का व्रत स्नान तथा दान भी 21 अक्टूबर मंगलवार को ही किया जाएगा। हालांकि सोमवार के दिन भी आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को होगी और भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली के पर्व की समाप्ति हो जाएगी। अब जानते हैं कि इस बार अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, दीपावली मनाना अधिक सही कब रहेगा और दीपावली पूजन के सभी शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे। अमावस्या तिथि इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:45 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 तक रहेगी। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन जब प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि होती है, तभी दीपावली का पर्व मनाना अधिक शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और प्रदोष काल में ही अनिश्चित काल मुहूर्त में दीपावली का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली मनाई जाएगी। अधिकतर लोग इसी दिन दीपावली मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन रहने पर लोग दोनों ही दिन त्योहार मनाते हैं। दीपावली के दिन रात में लक्ष्मी पूजन और काली माता की पूजा अनिश्चित काल मुहूर्त में की जाती है, जो सोमवार को ही प्राप्त होगा। मंगलवार की रात तक तिथि समाप्त हो जाएगी। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:08 से 6:38 तक रहेगा। इसके बाद वृषभ लग्न का मुहूर्त शाम 7:08 से रात 9 बजे तक रहेगा, 3:03 तक रहेगा। निश्चित काल मुहूर्त रात 11:41 से देर रात 12:31 तक रहेगा। यदि आप सोमवार और मंगलवार दोनों दिनों के चौघड़िया मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल पर एक और वीडियो पहले से उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं।